Everyone, so guys, thank you so much for clicking this video. Once again, I'm here for sharing my new thoughts with all of you. And guys, इस वीडियो में मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ कि आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हो अगर आप अकेले हो, अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट एनी वन यू कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज. सो बी रेडी फॉर नोइंग अबाउट दिस योर क्वेश्चंस आंसर, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि अकेले मैं अंग्रेजी कैसे सीखी हूँ बाय लिविंग अलोन. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं स्टार्ट की इंग्लिश सीखना, तो दैट टाइम आई हैड नो एनी वन, मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकूं और जिसके साथ मैं इंग्लिश के बारे में बात कर सकूं, इंग्लिश जर्नी मैं शेयर कर सकूं. आई हैड नो एनी वन. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश की इंग्लिश सीखने की. एंड नाउ द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. अभी रिज़ल्ट आपके सामने है. तो मैं यही बात करूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि अकेले आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, इट इज़ वेरी ब्लंडर फॉर यू टू लर्न दिस लैंग्वेज. अगर आप इस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बिग माउंटेन बना रहे हो, तो हाउ कैन यू टेक इट आउट फ्रॉम दिस थिंग्स. आई विल हेल्प यू. मैं ये मदद करूँगी कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो और बिना इस बारे में सोचे, बिना एनी पार्टनर के बारे में सोचे आप कैसे अंग्रेजी सीख सकते हो, आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. तो गाइज, विदाउट एनी डिले, मतलब फ्रॉम टुडे आई विल स्पीक हिंदी ऑल्सो वेन एवर आई मेक वीडियो. क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती तो उस वीडियो में मैं इंग्लिश में बात करे जाती हूँ. तो कुछ लोग ऐसे हैं, I know that I was not taking these things very seriously because I was thinking that in my journey of YouTube family there are only English learner, there are only, and they can understand English easily. I was thinking this, but guys, I have felt that there are some beginners, they cannot understand these things. For those people, तो उन सब के लिए मैं आज से हिंदी थोड़ी बहुत यूज़ करूँगी वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश. तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना पार्टनर के, बिना किसी के आपको इंग्लिश में दिक्कतें आ रही है, आप अंग्रेज़ी नहीं सीख पा रहे हो, आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस, देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन. बिकॉज जब मैं स्टार्ट की इंग्लिश सीखना, तो दैट टाइम आई हैड नो एनी वन, बिकॉज आई एम फ्रॉम विलेज. यू कैन हैव अ लुक एट मी, माई क्लॉथ्स, माई फेस, यू कैन इमेजिन दैट मैं एक गांव की लड़की हूँ. और गांव की लड़की होते हुए भी मैं अंग्रेज़ी सीखी हूँ. बिकॉज इन माई विलेज एंड इवन इन माई फैमिली मेम्बर देयर इज़ नो वन. मेरे परिवार में और मेरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंदी भी ढंग से बात करे. वी ऑलवेज यूज़ आवर नेटिव लैंग्वेज. अब हम अपनी लोकल भाषा में अपनी बातों को शेयर करते हैं. तो इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि कैसे मैं अंग्रेज़ी सीख सकती हूँ, कैसे मैं अपनी जर्नी को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हूँ. तो जब मैं सोची कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, तो वो उस टाइम मैं नहीं सोच रही थी कि फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेज़ी में बात करने के लिए मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. मैं इस बारे में बिना सोचे मैं बस डिसाइड की कि मुझे नहीं अंग्रेज़ी सीखना है. एंड आई कैन से दैट जब मैं ये सोची, तो इट वॉज़ माई फर्स्ट गोल. जब मैं ये डिसाइड करी कि मुझे कुछ करना है, ये मेरा पहला कुछ टारगेट था. तो उस टाइम पे मैं नहीं सोच रही थी कि मुझे इंग्लिश बोलने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी. बट जैसे जैसे मैं बढ़ती गई आगे, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं केवल वीडियोस देखकर मैं अपनी जो है इंग्लिश को इम्प्रूव कर रही हूँ, बट नॉट. when I started talking with someone on Hebrew application, so that time I found myself that I'm not able to speak in English language. तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इतने दिनों तक तो मैं केवल टाइम को वेस्ट करती रही, मैं केवल वीडियोस देखती रही. एंड बाय वॉचिंग वीडियोस आई हैवंट इम्प्रूव्ड माय स्पीकिंग स्किल. मैं जब वीडियोस देखती थी तो मैं सोचती थी कि केवल वीडियो देखने से मैं अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर रही हूँ. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. जब मैं हैब्रो एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करती थी, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी एबल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी इंग्लिश. इवन आई वॉज ट्राइंग टू गिव माई इंट्रोडक्शन, बट आई वॉज नॉट एबल टू. जब कभी भी किसी से बात करती थी, तो पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता था ताकि हम अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकें. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देने में भी
नहीं आता था मुझे इंट्रोडक्शन देना। सो उस समय पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट की हूँ ओनली फॉर वॉचिंग वीडियोज़। मतलब वीडियोज़ देख देख कर मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दी हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे तो इम्प्रूव करनी थी अपनी जो है स्पीकिंग स्किल, बट मैंने इम्प्रूव की है ओनली ग्रामर नॉलेज। तो मैं ग्रामर नॉलेज को कहाँ अप्लाई करूँ? मुझे तो बोलना सीखना है। तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड दैट आई मस्ट हैव समवन विद whom आई कुड डू माई स्पीकिंग प्रैक्टिस। उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे साथ कोई होना चाहिए, मेरा कोई दोस्त होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए जिसके साथ मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकूं। बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ विलेजर आई हैड नो एनीवन। सो दैट टाइम उस टाइम पे एक गांव की होने के कारण और मे बी नॉट हैविंग एनी कॉन्टेक्ट ऑफ एनीवन, आई हैड नो एनीवन। उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था मीन्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। मेरे साथ कोई भी नहीं था तो जिसके साथ मैं अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस कर सकूं। इवन मैं नहीं कर पाती थी, इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे घर में इंग्लिश को समझने वाले कोई नहीं है। इवन राइट नाउ दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। Sometimes they can understand because I speak English by making videos, so they can understand some words, but not every words. But जब मैं स्टार्ट करी थी स्पीकिंग, बोलने की जब कोशिश कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही स्ट्रेस फील करती थी, हेजिटेट फील करती थी इंग्लिश बोलने में। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जस्ट सोच रही थी कि मुझे अब ये जर्नी जो है स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है और सोर्सेज भी नहीं है। जब उस टाइम पे तो मेरे पास ये मोबाइल भी नहीं था, एक कीपैड वाला मोबाइल था। मतलब बिफोर 1.5 साल पहले की बात है, ये 1.5 साल पहले की बात है, 2023 आई थिंक, नवंबर 2023। सो उस टाइम पे तो ये मोबाइल नहीं था, तो एक छोटा सा कीपैड था जियो का। तो उस पर मैं वीडियोज़ देखती थी और नोट डाउन करती थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वीडियोज़ देखती रही तो मुझे आइडियाज़ मिलने लगे दैट वी कुड डू आवर रिकॉर्डिंग, लाइक हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मोबाइल में और कैमरा के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। तो मैं वैसा करने लगी, मैं बोलने लगी मेरे खुद के साथ। मैं फिर जब मैं स्टार्ट करी बोलना, इंग्लिश बोलना शुरू, जब मैं स्टार्ट करी इंग्लिश बोलना मैं शुरू की जब, तो तब धीरे धीरे मैं अपनी जो स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने लगी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इफ़ वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, सो वी कैन डू ईज़िली विदाउट एनीवन्स हेल्प। तो जब आप कुछ डिसाइड कर लिए हो तो मत सोचो कि आपको उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए किसी और की मदद चाहिए होगी। नहीं, जब आप कुछ डिसाइड किए हो अपने से, तो आप अपने से उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। किसी के हेल्प के बिना आप भी कुछ कर सकते हो। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड किया है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो मेरी बात मानो, प्लीज़ स्पीक विद योरसेल्फ। कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एनवायरनमेंट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट आप मत सोचिए कि आप कहीं नहीं कर सकते, किसी और के हेल्प के बिना आप नहीं कर सकती। अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी क्वेश्चंस अपने दिमाग में ला रहे हो, तो मैं कह सकती हूँ कि आप सच में नहीं कर सकते। ओके, तो प्लीज़ डू नॉट क्रिएट दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, बिकॉज नेगेटिविटी इज समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय यू ईजिली। ओके, तो अगर आप सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो देयर इज़ ओनली वन वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपनी अंग्रेज़ी जो है जल्दी इम्प्रूव करो, आप चाहते हो कि आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, तो अपने खुद के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने खुद के साथ। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन के बारे में बोल सकते हो, अपने पास्ट के बारे में बोल सकते हो, फ्यूचर के बारे में, अपने नए आइडियाज़ के बारे में आप पूरा उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अ, ये सब है, ये सब नॉलेज है हम लोगों के पास, बट वाई वी डोंट टेक एक्शन ऑन दिस। हम ये सब जानते हुए भी हम इस पर काम क्यों नहीं कर पाते? Because you really don't want to learn this language. If you really want to do so, you will be ready for doing everything. अगर आप सच में तैयार रहोगे कुछ करने के लिए, अगर आप सच में रेडी हो, तो
अगर आप सच में रेडी हो कि आपको इंग्लिश सीखनी है, मतलब सीखनी है किसी भी हालत में, तो आप तैयार रहोगे फॉर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। और कुछ भी मतलब क्या, जस्ट आपको अपने खुद के साथ बातें करनी है। इट इज़ वेरी इजी टास्क फॉर एवरीवन। एंड अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ ही दो इंग्लिश सीखना, भूल ही जाओ इस इंग्लिश सीखने की बात को। Okay, so guys, this is my first Hindi video. In this video I had talked in Hindi, so please let me know if you think that अगर आपको लगता है कि इस तरह की videos helpful रहेगी for all the English learner whoever has connected to me on this my channel, on my YouTube channel, तो आप मुझे अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे इस तरह की हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, मिक्स कंटेंट, मिक्स लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जो है वीडियोस बनानी है। सो अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ सीखते हो, कुछ जानने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं। और रियली हमें जो है ना, नहीं वेट करना चाहिए कि हमें किससे क्या सीखने को मिलेगा। हमें जो है लगातार सीखते रहना चाहिए, किसी से भी हो। और मैं ये उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा आशा है कि आप मुझसे ज़रूर सीखते होंगे, क्योंकि इट इज़ माय रियल एक्सपीरियंस। मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करती हूँ जो मेरे खुद के साथ घटित होती है। तो इट इज़ नॉट एनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन और कंडीशन और थिंग्स। आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता कि हाइपोथेटिकल मतलब कैसे बात करनी इस पे। मैं रियल चीज़ों पर बात करती हूँ जो मेरे साथ और किसी और के साथ होता है। मैं जैसे कुछ होते देखती हूँ और जो मुझे गलत लगता है या फिर सही भी लगता है, तो मैं उस चीज़ पर बातें करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख सकते हो, तो इस चैनल पे अगर आप नए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हम हमेशा के लिए ऐसे कनेक्ट रहें। और मैं आपके जो है थॉट्स को जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद मी सो दैट आई कुड इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई कुड मेक अनदर वीडियो फॉर यू। एंड गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए आपकी इंग्लिश। और डेफिनेटली आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।